मैं स्वयं आज मुंबई महानगर पालिका के डिजास्टर मैनेजमेंट कक्ष में स्वयं यहां आया हूं। माननीय आयुक्त गगरानी साहब, सभी एडिशनल कमिश्नर, डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रमुख, इन सबके साथ पूरी ब्यौरा और जानकारी ली है। एक बैठक भी हमने अभी यहां पर की और पूरी घटनाओं का ब्यौरा लेकर जो चीजें ध्यान में आई है उसमें कुछ सूचनाएं भी हमने वहां पर दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार मुंबई में माननीय आयुक्त जी से चर्चा करके सुबह के समय पर जो स्कूल में बच्चे हमारे गए हैं वो सही सलामत घर वापसी उनका हो, इसके लिए सभी यंत्रणाओं को, पुलिस हो, बीएमसी हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, बीएसटी हो, रेलवे हो, उनको सूचना दी गई है। दोपहर के सत्र के स्कूल और कॉलेज इनको अभी छुट्टी जाहिर की है। उसी के साथ साथ रेलवे, सबअर्बन रेलवे थोड़ी देरी से चल रही है लेकिन बंद हुई है, इस प्रकार की जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन उसके बारे में भी रेलवे की जो यानी वाहतूक है वो सुखरूप चले, इस प्रकार की से जो भी चीजें आवश्यक करनी चाहिए उसकी सूचनाएं दी है। दादर टर्मिनल्स हो, सीएसटी टर्मिनल्स हो, कुर्ला हो, सायन हो, ऐसे टर्मिनल्स में प्रवासियों की संख्या अगर बढ़ती है देरी से, अगर रेलवे चलने के कारण, तो उनको अल्टरनेटिव बीएसटी भी व्यवस्था बसेस की दी जाए, इस प्रकार की सूचनाएं। और उसके कार्य में भी अपने लोग लग चुके हैं। गांधी मार्केट हो, सायन हो, कई जगह पर हिंद माता हो, अंधेरी सबवे हो, वहां पर पानी भरा हुआ है। वहां के पंप्स जो है एक्टिवेट है, उसको और एक्टिवेट करके उसका भी जो पानी कम समुद्र की तरफ चला जाए और पानी कम हो जाए, इस प्रकार की व्यवस्थाओं की सूचना दी है। उसके लिए भी लोग काम पर लग चुके हैं। मुंबई के जो आउटफॉल और पंपिंग स्टेशन है उसको भी एक्टिवेट तो है ही, वहां पर भी डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत कोई और व्यवस्था करनी चाहिए, तो उसकी भी जानकारी और आवश्यकता है, सूचनाएं हमने दी है। वो कहीं 40-45 जगह पर जो ट्री ब्रांचेस है, कहीं पर पेड़ गिरे हैं, इस प्रकार की जानकारी मिली है। वो दलन वलन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए तकलीफ न हो, इसके लिए कटर से कट करके उसको रिमूव किया जाए, इसके बारे में भी जानकारी और सूचनाएं दी है। एक घटना अभी ध्यान में आई है, सीपीडब्ल्यूडी की वॉल नेपेंसी रोड के तहत कहीं पर एक पेड़ पर गिरने के बाद एक व्यक्ति को बहुत गंभीर घटना हुई, उसकी जानकारी ले रहे हैं। वहां पर भी रचनाएं व्यवस्थित सूचना देकर एक्टिवेट करने का काम हमने बताया है। इस प्रकार की सभी चीजों को एक्टिवेट करके उसका जायजा लेकर सभी चीजों को एक्टिवेट करने का काम हमने सूचनाएं दी है। माननीय डिजास्टर मैनेजमेंट के मंत्री गिरीश महाजन जी स्वयं अभी चीजों का पूरे राज्य भर का ब्यौरा ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री भी अभी बैठक लेने वाले हैं। उस बैठक में मैं भी स्वयं अभी मंत्रालय की तरफ जा रहा हूँ। अलर्ट की बात करें तो 2 दिन का रेड अलर्ट दिया गया है आईएमडी की तरफ से, तो ये जो आपने प्रशासन को अलर्ट पे डाला, ये कल भी रहेगा और स्कूल्स और कॉलेजेस की क्या परिस्थिति है? ये बात सही है कि आईएमडी ने जो बातें बताई है उसमें आज और कल 2 दिन चिंता के हैं। बारिश भी होने वाली, इस प्रकार का बताया है। पूरे राज्य भर से, कलेक्टर से, डिजास्टर मैनेजमेंट के अपने अधिकारियों से, नगर पालिका, महानगर पालिकाओं से पूरी जानकारी डिजास्टर मैनेजमेंट के मंत्री गिरीश महाजन जी ले रहे हैं। उसका अंतिम रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी अभी लेंगे और उसके बारे में सभी सूचनाएं मुख्यमंत्री जी बैठक के बाद देंगे। Day before yesterday, despite the heavy rains, Central Railway has been able to run its services with a cancellation of around 100 local trains on Main Line and Harbour Line. Today also, despite the rains have started lashing after 8 a.m. and we are continuously monitoring the situation based upon the realistic and ground report shared by our staff which are deployed at various locations. As per the report available till now, only around 3 to 4 stations on Harbour Line, Kurla, Chembur, Tilaknagar are having some issues of waterlogging, and the points on these stations have been clamped and the movement of trains is delayed on Harbour Line by approximately 10 to 15 minutes. On Main Line, the delay is of
around 8 to 10 minutes, but it is primarily because of reduced speed on account of reduced visibility because of the heavy rains which are reported at various locations from Karzat to Kalyan, Kasara to Kalyan, as well as Kalyan to Chhatrapati Shivaji Maharaj terminus. So, sir, what are the preparations for the evening peak traffic? Because at that time around, it will be high tide in Mumbai around 6:50. During evening peak time, when the high tide time is also coinciding around 6:30, 6:15, there has been additional deployment of manpower, specifically of engineering manpower, who have been deployed at various locations which are previously prone for waterlogging, and they have been equipped with adequate amount of water removing materials, and the motors of high capacity pumps have been provided at multiple locations. 3 have been provided and operational at Lokmanya Tilak terminus, and similarly all the adjoining areas which are prone for waterlogging have been provided for waterlogging. But if during the high tide rains continue to lash Mumbai suburban region, then the railway system may have to face few anomalies or delays because of the additional waterlogging. But we are taking all the precautions and efforts on way to run the system as it has been run on the day before yesterday.